welcome to my channel, that is Fun with Biology. So in last lecture about molecular biology, we saw how an mRNA transcript is made up from a DNA molecule. So at the start of that lecture, I showed you a structure of nucleus. You remember that? मैंने कहा था कि न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर कुछ न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। और इन पोर्स का क्या फंक्शन है ये मैंने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन पोर्स का फंक्शन ये है कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि एक जो डीएनए था उस डीएनए का यहाँ पर क्या हुआ, तो एमआरएनए रेडी हुआ। तो इस एमआरएनए को साइटोसोल में जाने के लिए जो पैसेज होता है वो पैसेज क्या होता है, तो ये न्यूक्लियर पोर्स दे एक्ट एज अ पैसेज फॉर दैट एमआरएनए टू ट्रांसफ़र इनसाइड द साइटोसोल। एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, तो ये राइबोसोम्स दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब तो ये जो एमआरएनए रेडी हुआ है, तो ये एमआरएनए क्या करेगा, ये एमआरएनए जाएगा इस राइबोसोम की तरफ, इस राइबोसोम से बाइंड होगा। और इस राइबोसोम से बाइंड होने के बाद क्या होगा, तो इसके जो भी कोई न्यूक्लियोटाइड्स है, जो भी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके ये राइबोसोम क्या करेगा, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करेगा कुछ इस तरह। ओके, तो ये था आउटलुक ओवरव्यू। ओके, सो आज हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं कि ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए इस प्रोटीन सिंथेसिस के लायक कब बनता है। लायक इन द सेंस कि दिस एमआरएनए रिक्वायर्स सम मॉडिफिकेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ इट इनसाइड इनटू द प्रोटीन्स। इस एमआरएनए को कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। तो वो मॉडिफिकेशंस किसके अंदर होते हैं, वो मॉडिफिकेशंस न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। तो सपोज ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपका न्यूक्लियस है। ये है न्यूक्लियर पोर्स जिसके अंदर से इस एमआरएनए को बाहर जाना है। और ये है आपका डीएनए, और इस डीएनए से क्या बना, तो ये एमआरएनए तैयार हुआ। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि इस एमआरएनए पे क्या होता है, इस एमआरएनए पे कुछ कोडिंग जोन होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग जोन होते हैं। इनको क्या कहते हैं, जो कोडिंग जोन है उनको कहते हैं एक्सॉन्स, जो नॉन कोडिंग जोन है इनको कहते हैं इंट्रॉन्स। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये इंट्रॉन रिमूवल किस प्रोसेस से होता है, तो ये होता है इंट्रॉन रिमूवल, इट इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। और ये कौन करता है, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक एंजाइम दैट इज़ स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम एक एंजाइम है कि जो क्या करता है, तो जो इंट्रॉन्स को रिमूव करता है, और जो एक्सॉन्स है मतलब जो कोडिंग रीजन्स है उन कोडिंग रीजन्स को बाइंड करके ये क्या करेगा, तो ये एक कोडिंग एमआरएनए रेडी करेगा। जो कोडिंग एमआरएनए क्या करने वाला है, तो ये प्रोटीन बनाने वाला है। मतलब इस एमआरएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंसेस है, ये सीक्वेंसेस क्या करेंगे, तो ये सीक्वेंसेस बनाएंगे प्रोटीन्स। विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्वेंस प्रोटीन्स विल बी सिंथेसाइज्ड। ओके, सो ये तो हुई कौन सी स्टेप, तो ये हुई स्प्लाइसिंग। हम लोगों को आज डिस्कस करना है कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मतलब, तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ मतलब जो आपका डीएनए था, उस डीएनए का जब आरएनए बना, ये जो प्रोसेस हुई, तो इसके बाद मतलब इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाले कुछ मॉडिफिकेशंस विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ओके, सो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर क्या आता है, तो फर्स्ट वन इज स्प्लाइसिंग, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि क्या होता है। तो इंट्रॉन्स जो है, जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स है, वो हो जाते हैं रिमूव, और जो एक्सॉन्स है वो एक्सॉन्स एक दूसरे को बाइंड हो जाते हैं। जो भी कुछ 2 या 3 या 4 एक्सॉन्स होंगे, मतलब जो 3 या 4 एक्सॉन्स मिलके एक कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहे, हमने एग्जांपल लिया था प्रोटीन एक्स। तो प्रोटीन एक्स बनाने के लिए जो भी कोई जो भी कोई एक्सॉन्स है, उन सबको एक लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा कौन, स्प्लाइसोसोम। मतलब क्या, तो ये इंट्रॉन्स को रिमूव करेगा और एक्सॉन्स को जोड़ के एक ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा जो कि है एमआरएनए। ठीक है, तो ये जो एमआरएनए के पहले था, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने बोला था प्रीकर्सर एमआरएनए, मतलब एमआरएनए का पहले का वर्जन।
जिसमें इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस प्रीकर्सर एमआरएनए में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिनको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप होती है स्प्लाइसिंग, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें हुआ ये आपका प्रीकर्सर एमआरएनए जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है आपके इंट्रॉन्स जो कि है नॉन कोडिंग रीजन, और ये प्रेजेंट है आपका एक्सॉन दैट इज़ A, B and C which is responsible for the production of protein X। कौन, तो सिर्फ A, B और C। और ये जो रेड कलर में है ये क्या है, तो ये है कैपिटल A, मतलब ये क्या है, तो ये है आपके इंट्रॉन्स मतलब नॉन कोडिंग रीजन्स। ठीक है, तो ये नॉन कोडिंग रीजन्स क्या होंगे, तो स्प्लाइसोसोम आके इन नॉन कोडिंग रीजन को क्लीव करेंगे। स्प्लाइसोसोम में भी कुछ सब यूनिट्स होते हैं, U1, U2, U3, U4 एंड U6। ये सब यूनिट्स क्या करते हैं, तो ये सब यूनिट्स इस इंट्रॉन को एक लूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। सपोज ये आपका इंट्रॉन है, तो ये स्प्लाइसोसोम क्या करेंगे, ये इनके एंड पे बाइंड होंगे और इन इंट्रॉन्स को एक इस तरह का स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट करके डायरेक्टली रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो mRNA था, ये mRNA क्या हुआ, तो ये mRNA में से ये जो इंट्रॉन्स थे ये हो गए रिमूव, और A, B, C, और ये आपका क्या है, तो ये आपका एक्चुअल में सीक्वेंसेस है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन X। फिर ये सीक्वेंसेस लाइगेज क्या करेगा, इन सीक्वेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ देगा, और जैसे एक दूसरे के साथ जोड़ दिया तो ये आपका mRNA तैयार हो गया। ठीक है, अब इस mRNA को राइबोसोम की तरफ जाने के लिए क्या करना होगा, तो जैसे कि मैंने कहा, तो इस mRNA को इस न्यूक्लियर पोर से बाहर जाना पड़ेगा। ओके, और जो आपका राइबोसोम है इस राइबोसोम पे जाके बाइंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दो प्रोसेसेस के लिए कुछ और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, दैट इज़ पॉली एडिनाइलेशन, that is addition of poly A tail to 3' end of RNA। मतलब ये जो आपका RNA तैयार हुआ, ये RNA क्या है, तो ये कम्प्लीटली कोडिंग RNA। अब क्या होगा, तो इसका जो 3' एंड है इस पर पॉली A टेल ऐड होगी, मतलब क्या, तो मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ एडिनिन ऐड होंगे। ठीक है, और एक और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन दैट इज 5' एंड कैपिंग। ओके, तो क्या होगा, तो 5' एंड पे एक कैप लगेगी, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की कैप लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो mRNA है जो कि प्रोटीन बनने वाला है, ये mRNA हो गया तैयार। ठीक है, तो ये mRNA, ये जो 5' एंड पे कैप लगी है ये क्या है, तो ये है गुआनिन सेप्टा पेंटेन के एक लेयर, मतलब गुआनिन और 7 मॉलिक्यूल किसके, तो पेंटोज शुगर के। ठीक है, तो ये 5' एंड पे जो कैप लगी, ये कैप, और ये जो 3' एंड पे जो पॉली ए टेल लगी है, ये टेल, ये दोनों चीज़ें क्यों रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा जो सेल होता है ना, ये हमारा सेल है। ठीक है, ये हमारा सेल है, इस सेल के अंदर कुछ बाउंसर्स होते हैं। ठीक है, बाउंसर्स, आपको पता होगा बाउंसर्स क्या करते हैं, तो कोई भी अगर बाहर से आया तो उस बाहर से आने वाले को वो लोग बाहर ढकेल देते हैं या उसको अंदर के अंदर मार देते हैं। ठीक है, बाउंसर्स मतलब कुछ बॉडीगार्ड्स कि जो आपके सेल के अंदर अगर बाहर से आया तो उसे वो बाहर के बाहर मार देंगे। ठीक है, तो ये बाउंसर्स क्या है, ये बाउंसर्स क्या करेंगे, तो जैसे ही ये mRNA इस न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर से ये साइटोसोल के अंदर आएगा। ठीक है, ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, और जैसे ये mRNA आपका साइटोसोल के अंदर आया
तो ये उन बाउंसर्स के लिए क्या होगा, तो ये होगा फॉरेन जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या, तो ये जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन, तो वो बाउंसर्स, वो जो सेल के अंदर के बाउंसर्स है, वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स है कि जो क्या करेंगे, वो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अंदर आने नहीं देंगे। तो वो क्या करेंगे, उनका नाम क्या है, तो वो है एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उस mRNA को क्लीव कर देंगे। क्लीव बोले तो वो mRNA को कट कर देंगे उस साइटोसोल के अंदर, और कट कर दिया तो ये जो सीक्वेंस थी, ये जो आपने A, B और C की सीक्वेंस बनाई थी, ये सीक्वेंस कट हो जाएगी, और ये सीक्वेंस क्या होगी, तो ये अलग अलग छोटे छोटे mRNA के ट्रांसक्रिप्ट वो फ्रीली साइटोसोल के अंदर रोम करेंगे, उनका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो दो मॉडिफिकेशंस है, कौन सी, पॉली एडेनाइलेशन और 5 प्राइम एंड कैपिंग, ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, टू प्रिवेंट एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मतलब एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस जो कि इस फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को क्लीव कर देंगे, इसको कट कर देंगे, इसको प्रोटीन बनने नहीं देंगे, उस एक्टिविटी को रोकने के लिए हमारा सेल क्या करता है, या ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, तो ये कुछ मार्कर्स लगा देते हैं उस mRNA के ऊपर। मतलब वो सेल बता रहा है कि ये जो mRNA मैंने तैयार किया है, ये mRNA जो DNA से तैयार हुआ है, वो mRNA क्या है, तो वो mRNA हमने प्रोटीन बनाने के लिए तैयार किया है, और वो जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन की ज़रूरत है हमारे सेल को। ठीक है, तो ये जो पॉली एडेनाइलेशन और 5 प्राइम एंड कैपिंग लगी, तो ये क्या किया, तो उसने मार्क किया कि ये जो स्पेसिफिक mRNA बना है, ठीक है, तो ये mRNA हमारे लिए बना है, ये mRNA हमारे लिए बेनिफिशियल है, और इसको राइबोसोम तक जाने दीजिए ताकि वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाए। ठीक है, फॉर दिस प्रोसेस ओनली दिस पॉली एडेनाइलेशन एंड 5 प्राइम एंड कैपिंग इज़ डन। ओके, एक और इसका फंक्शन है जो कि है, जो हमारा राइबोसोम होता है, ठीक है, सपोज ये हमारा राइबोसोम है, ठीक है, तो ये जो राइबोसोम है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स क्या करेंगे, तो ये mRNA को आइडेंटिफाई करेंगे और इसको बाइंड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसके एक्सेप्टेंस के लिए भी ये 5 प्राइम एंड कैपिंग रिस्पॉन्सिबल है, या ये 5 प्राइम एंड कैपिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस की जाती है, ये दो प्रोसेस क्यों की जाती है, ताकि ट्रांसलेशन ईजिली हो पाए। ट्रांसलेशन मतलब अभी हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन, क्या था ट्रांसक्रिप्शन, कन्वर्जन ऑफ DNA इनटू mRNA, या हम बोल सकते प्रीकर्सर mRNA। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। उन मॉडिफिकेशंस से क्या हुआ, तो ये जो प्री mRNA था, ये प्री mRNA क्या हुआ, तो ये mRNA बना, ये mRNA बना, मतलब क्या, तो ये mRNA अब जाएगा न्यूक्लियस से बाहर। यह सपोज ये न्यूक्लियस की तुम्हारी लेयर है, ये न्यूक्लियर पोर्स है, ये न्यूक्लियर पोर्स के अंदर से क्या होगा, तो ये mRNA बाहर जाएगा, बाहर मतलब साइटोसोल के अंदर, ये आपका साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म है जो कि आप बोलते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या करेगा, तो ये राइबोसोम को आइडेंटिफाई करेगा, राइबोसोम को ढूंढेगा, राइबोसोम की तरफ जाएगा, राइबोसोम की तरफ जाके ये जो 5 प्राइम एंड कैप है, ये 5 प्राइम एंड यहाँ पे बाइंड होगी, और क्या होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा। ठीक है, सपोज ये आपका प्रोटीन है। ओके, तो क्या देखा हमने देखा कि जब DNA का कन्वर्जन RNA के अंदर हुआ, तब क्या मॉडिफिकेशंस हुई, जिन मॉडिफिकेशंस ने हेल्प किया उस mRNA को क्या बनने के लिए, तो प्रोटीन बनने के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने यही देखा, क्या देखा हमने, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। विल स्टॉप हियर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ make sure that you press that like button and also subscribe to my channel. Thank you so much.